हेलो। आप सभी कैसे हैं? आशा है अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया एवं साइबर अपराध क्या है इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगी। वैश्वीकरण के इस युग में सोशल मीडिया ने संपूर्ण मानव जाति को प्रभावित किया है। आज एक क्षण भी व्यक्ति सोशल मीडिया और इंटरनेट के बिना अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। सोशल नेटवर्किंग दुनिया भर में इंटरनेट पर होने वाली एक प्रमुख गतिविधि बनती जा रही है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स संचार और सूचना का एक सशक्त माध्यम है। इसके माध्यम से ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, संगीत, कला, ज्योतिषी, शिक्षा आदि से संबंधित अनेक जानकारियों का आदान प्रदान होता है। चैट ग्रुप्स के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। आज हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन के चलते विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति ऑनलाइन से की जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति ने संपूर्ण विश्व को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साइबर अपराध के क्षेत्र में भी नवीन प्रकार के अपराधों का जन्म हुआ है। साइबर अपराध मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों द्वारा सूचनाओं के आदान प्रदान और विशेष रूप से हम देखें तो ईमेल और ई व्यापार के दुरुपयोग से संबंधित है। यह अपराध केवल हम भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण देशों में देखते हैं, जो बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है। सभी देश इस पर नियंत्रण हेतु प्रयास कर रहे हैं। डिजिटल तकनीकी ने संचार व्यवस्था में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं और इसका व्यापारिक गतिविधियों में अधिक प्रयोग होने लगा है। साइबर अपराध का संबंध इस सूचना का किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा दुरुपयोग होता है। साइबर क्राइम सूचना प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण उपकरण कंप्यूटर द्वारा होने वाली सूचनाओं के आदान प्रदान और व्यापारिक लेन देन से है। साइबर का संबंध प्राय कंप्यूटर से है, लेकिन अपराध के संबंध में साइबर का संबंध सूचना प्रौद्योगिकी से होता है। कंप्यूटर प्रणाली के विशेषज्ञ जेम्स स्केवेटेजर ने लिखा है कि यह वह अपराध है जिसमें कंप्यूटर अथवा संगठक भागों जैसे नेटवर्क, प्रिंटर आदि को नुकसान पहुंचाया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने भी साइबर अपराध को 3 भागों में बांटा है। 3 उसके प्रकार बतलाए हैं। पहला उन्होंने बतलाया है कि दूसरों के कंप्यूटर को अटैक करना या वायरस फैलाना। दूसरा, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने लिखा है कि कंप्यूटर को एक शस्त्र के रूप में प्रयोग करना। और तीसरा, उपकरण के रूप में प्रयोग करना जिसके माध्यम से सूचना और गुप्त दस्तावेजों को चुराने के कार्य साइबर अपराध में आते हैं। इस प्रकार से ये साइबर अपराध है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि साइबर अपराध के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। जैसे हम इसमें लें, पहले कंप्यूटर में वायरस का प्रसारण करना, वायरस फैलाना, सॉफ्टवेयर की चोरी करना, कंप्यूटर के डेटाबेस में बदलाव करना, अनाधिकृत आंकड़ों का प्रयोग करना, कंप्यूटर के माध्यम से वित्तीय अपराध, इलेक्ट्रॉनिक यौन उत्पीड़न, इंटरनेट के माध्यम से किसी को डराना, धमकाना,
किसी का नेटवर्क या डेटा को नष्ट कर देना, कंप्यूटर हैकिंग, प्रोग्राम बदल देना या कंप्यूटर द्वारा किसी के बैंक खाते या एटीएम से धन निकालना या चोरी करना, ट्रोजन हॉर्स का प्रयोग करना आदि। इस प्रकार से इसके हम उदाहरण देख सकते हैं। आज हम देखते हैं कि भारत में भी साइबर अपराधों में निरंतर वृद्धि हो रही है और इससे संबंधित सारे मामले जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत दर्ज किए जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि साइबर अपराध के क्षेत्र कौन कौन से हैं और हम कहां पर इस प्रकार के अपराधों को देख सकते हैं, पा सकते हैं। जैसे हम लेते हैं पहले ऑनलाइन परचेसिंग पर। आज हम देखते हैं कि ऑनलाइन परचेसिंग का प्रचलन बहुत अधिक बढ़ गया है। आज इंटरनेट के माध्यम से हम सामान खरीदते हैं, वो घर पर ही हमें सामान प्राप्त हो जाता है। उपभोक्ता जो है इंटरनेट पर किसी वस्तु को देखकर खरीदने के लिए सामान को बुक कर देता है। डेबिट या क्रेडिट कार्ड के द्वारा वस्तु का भुगतान करता है। चूंकि इंटरनेट पर खरीदारी बहुत सरल और सुविधाजनक मानी जाती है और हमें लगती भी है, लेकिन इसके कुछ खतरे भी हमें दिखाई देते हैं। क्योंकि ऑनलाइन खरीदी के समय नाम, पता, क्रेडिट कार्ड की वैधता आदि जानकारी उपभोक्ता द्वारा दी जाती है और ये भी हो सकता है कि कई बार हमारे जो ऐसा भी हो सकता है कि हमारी ऑनलाइन खरीदी के समय हमारा नाम, पता, क्रेडिट कार्ड की वैधता आदि की जानकारी जब हम उपभोक्ता को देते हैं तो वो उसको हैक कर सकता है। अनेक बार ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति हमारी पर्सनल डिटेल्स मांगता है, जैसे आईडी, पासवर्ड या एटीएम पिन, तो हम उसको दे देते हैं। फिर वो उसको यूज़ करता है और हमारे पास जब उसका ओटीपी आता है तो वो हमसे फ़ोन करके पूछता है और हम उसको ओटीपी बता देते हैं। तो इस तरह से वो हमारा बैंक अकाउंट हैक कर लेता है। साइबर अपराधी ई टिकटिंग के द्वारा भी लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। साइबर अपराधी किसी और के कार्ड से टिकट बुक करा देते हैं, टिकटों को बेच भी देते हैं, क्रेडिट कार्ड के नंबर भी चुरा लेते हैं। वर्तमान में क्रेडिट कार्ड बनाने वाली कंपनियों ने साइबर अपराध से बचने के लिए कार्ड के पीछे एक 3 अंकों की सीवीवी दी है, जिसका पता केवल क्रेडिट धारकों को ही होता है। फिशिंग और साइबर अपराध। फिशिंग जैसे साइबर अपराध की शुरुआत ऑनलाइन रिटेलर्स जैसी ई कॉमर्स साइट से शुरू हुई है। इसके माध्यम से वित्तीय संस्थाओं को नुकसान पहुंचाया जाता है। फिशिंग उपभोक्ता की वित्तीय मामलों की चोरी है। फिशिंग उपभोक्ता के वित्तीय मामलों की चोरी है। अधिकांश फिशिंग मामलों में अपराधी हजारों लोगों को ईमेल संदेश भेजकर इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि कुछ लोग उनके ईमेल का उत्तर दें और उनके द्वारा दी गई बैंक साइट को विजिट करें। अपने बैंक खातों की जानकारी उनको एटीएम द्वारा दूसरों के कोड नंबर जानकर उनके खातों से वो रकम निकाल लेते हैं। इस प्रकार कंप्यूटर वायरस भी एक बड़ी समस्या है। इसके कारण समूचा डाटा नष्ट कर दिया जाता है। अनएथिकल हैकिंग भी होता है। इसमें हैकर्स सोशल मीडिया पर जो प्रोफाइल होती है उसको हैक करके मिसयूज कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि साइबर अपराध कहाँ कहाँ पर होते हैं।
अब हम ये जानना चाहेंगे कि सोशल साइट्स संबंधी अपराध, साइबर अपराध जो है वो इस प्रकार हमने फिशिंग साइबर अपराध और ऑनलाइन खरीदी साइबर अपराध के बारे में जाना। अब मैं आपको सोशल साइट संबंधी साइबर अपराध के बारे में भी बताना चाहूँगी। सोशल साइट्स आज के युवा वर्ग को सबसे अधिक प्रिय हैं। इनको डेटिंग साइट्स या फ्रेंडशिप साइट्स भी कहा जाता है। यह एक ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पर आप अपना व्यक्तिगत विवरण, नाम, पता, टेलीफोन, हॉबीज़ आदि डालकर लोगों से मित्रता करते हैं या दूसरे लोग उनसे कंप्यूटर पर SMS भेजकर मित्र बनने की जिज्ञासा रखते हैं या आपसे मेलजोल बढ़ाते हैं। कुछ सोशल साइट्स इस प्रकार होती है जैसे फेसबुक, ऑरकुट, हाय, बेबो, फ्रायर, माईस्पेस, भारत स्टूडेंट, ट्विटर, याहू, मंत्रा.com आदि। अनेक सोशल साइट्स इंटरनेट पर इसके अलावा उपलब्ध है। इन साइट्स पर हम एक विकल्प पर क्लिक करें तो सारी जानकारियां और विचारों का आदान प्रदान इसके माध्यम से किया जा सकता है। इन सोशल साइटों पर प्रदर्शित व्यक्ति विशेष के विवरण को प्रोफाइल कहा जाता है। ये सोशल साइट से प्राप्त सूचनाएं, जानकारियां हमारे लिए बहुत उपयोगी होती हैं, किंतु इनमें कुछ फर्जीवाड़ा होने की संभावनाएं भी पाई जाती है। आजकल कई सोशल साइट्स का प्रयोग साइबर अपराध के रूप में हो रहा है। कुछ व्यक्ति परिचित व्यक्ति या परिचिता से बदला लेने के लिए उसका अश्लील प्रोफाइल साइट्स पर डाल देते हैं, जिससे संबंधित व्यक्ति का जीवन बहुत अधिक असामान्य सा हो जाता है, बेचैन हो जाता है, परेशान होता है। तो इस प्रकार से ये सोशल साइट संबंधी साइबर अपराध है, इनके बारे में हमने पढ़ा, जाना। लेकिन अब हम ये जानना चाहेंगे कि इस प्रकार के साइबर अपराध से बचने के लिए हम कौन से प्रयास कर सकते हैं ताकि हमें किसी भी तरह की दुविधा या परेशानी न हो। पहला हम लेते हैं इसमें कि यदि आप सोशल साइट्स पर हैं तो अपनी प्रोफाइल को संभाल कर रखें। अपनी गोपनीयता और व्यक्तिगत जानकारियों को इन साइट्स पर नहीं डालें। मोबाइल नंबर की जानकारी और अपने सोशल साइट्स पर भी न डालें। किसी अपरिचित व्यक्ति को दोस्त न बनाएं, उनसे संपर्क न रखें। अपने निजी फोटो, चित्र भी प्रोफाइल पर नहीं डालें और नाम को भी जो है बहुत ही शॉर्ट अक्षरों में लिखें। यदि कोई स्क्रिप्ट में कोई किसी लिंक पर क्लिक करने को कहें तो ऐसा कभी न करें, क्योंकि ऐसा करने से आपका पासवर्ड हैक हो सकता है। तो इस प्रकार से साइबर कैफे का प्रयोग यदि कर रहे हैं तो हमें सदैव ये याद रखना चाहिए कि ऐसे कंप्यूटर सेट पर कार्य न करें जिस पर हैकिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो। इस प्रकार हमने आज